नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच राजी अरोड़ा आज पहली बार आपके सामने एज कोच आई हूँ। अब तक आपने मेरी बहुत सारी वीडियो शॉर्ट्स देखे जिसमें आप लोगों ने सिंगिंग देखा, आप लोगों ने डांसिंग भी देखी, कॉमेडी भी देखी है, आप लोगों ने मेरी कपल वीडियो देखी हैं, बहुत सारी योगा की वीडियो देखी हैं बिकॉज मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। बट एज लाइफ कोच मैं पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं लाइफ में। आज पहली बार मैं आपके सामने एक केस रखने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक एक करके मैं आपके सामने सारे केसेस टाइम टू टाइम वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगी। तो चलिए बताते हैं। एक लेडी थी जो कि लगा लीजिए मेरे काफ़ी नॉन में थी। वो उन्होंने मुझे बताया कि मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरे पूछने पर कि क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो बिटिया है वो मैरिड है और उसके साथ उसके घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे वो बहुत तकलीफ़ में है। और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं उससे डिवोर्स करवाऊंगी। उसका डिवोर्स की वजह से कि कैसे करूं कैसे नहीं करवाऊं डिवोर्स, मैं परेशान चल रही हूं। मैंने उन लेडी को बोला कि देखिए, डिवोर्स करवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए आज आप यहाँ से डिवोर्स ले लेते हैं, उसको दिला देते हैं, तो क्या कल जहाँ वो मैरिज करेंगे आप उसकी, कल वहाँ पर उसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती? क्या कल वहाँ कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते? आप इसी को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ही आप सब कुछ ठीक करना क्यों नहीं चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनकी वाइफ उनकी जो सासू माँ हैं वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनके साथ कई बार बहुत लाउड हो जाते हैं। सब कुछ देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि डिवोर्स कराना है। मैंने उनको बोला कि चलिए मान लीजिए डिवोर्स कराना भी है तो भी हम एक चांस तो ले ही सकते हैं। लास्ट ऑप्शन तो फिर भी आपके पास रहेगा डिवोर्स कराने का, बट क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए। बोले नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की है। मैंने उन्हें बोला आपने मेरे सामने आज ये बात रखी है, आप मुझे एक बार मौका दीजिए कि मैं आपकी एज फ्रेंड बनकर, एज उस बिटिया की या फिर आंटी बनकर मैं उनके घर जाऊंगी कि दूर के रिश्ते की आंटी हूँ मैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप आंटी बनकर जाइए। उस बिटिया के साथ पहले ही बातचीत हो गई थी कि मैं इस दिन आ रही हूँ। मैं उनके घर जाती हूँ, बिटिया चाय बना कर लाती हैं, उनकी सासू माँ भी मेरे पास बैठती हैं, मेरे से बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं और उनके हस्बैंड भी घर पर थे और मेरे साथ वो भी बैठते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं कि आप पहली बार आई हैं हमारे घर, वट बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो करते कराते मैंने उनसे शुरू किया कि मुझे ऐसे चलते चलते ऐसी न्यूज़ मिली है कि आप लोगों के घर में थोड़ा बहुत ऐसे खटपट वगैरह, कुछ कलेश वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आप इस चीज़ को इतना बड़ा ना समझें, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कभी कभार छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाती हैं आंटी। क्या हुआ अगर ऐसा हो रहा है, बट हम सब इसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्रिय है ये। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। मैंने बोला देखो, उस बिटिया के पापा नहीं हैं, तो आप उस बिटिया के एक्चुअली पापा नहीं थे। तो मैंने बोला आप देखिए, ये ना समझें कि उसकी बैक नहीं है तो आप उससे किसी भी बात के लिए प्रेशराइज करेंगे या उस पर प्रेशर बनाकर उसको रखेंगे। ऐसा भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है, ऐसा कुछ दिक्कत है, तो मेरे पास भगवान ने बहुत दिया है, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। आप लोगों के घर में अगर शांति रहती है इसके जाने से,
तो आप लोग अपना आराम से इसे भेज दीजिए मेरे साथ। बाकी अगर आप लोगों को इस बिटिया से कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई बिहेव अच्छा नहीं लगता या जो कुछ भी है, तो बोले हाँ आंटी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि इनकी मम्मा के बारे में जब भी मैं कुछ कहता हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो इसको बहुत बुरा लगता है। ये मुंह बना लेती है और बहुत बुरा मान जाती है और मुंह फुलाकर रखती है पूरा पूरा दिन। इस बात को लेकर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वाकया हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो अगर ऐसा है तो आप ये चीज़ सोचो कि बिटिया को भी मैंने समझाया कि बच्चे कि ऐसा क्यों है। तो क्या अभी इस समय मैं आपको क्या बताऊं, जो भी चीज़ें थी मैं उन्हें उनसे बहुत अच्छे से एनालाइज किया, बहुत सारी उनसे बातें की और बहुत हंसी मजाक हुआ, बहुत अच्छे से वो सारा टाइम बीता। और मैंने उन्हें कहा कि देखो कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि कल आपके बेबी होंगे तो आपके आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग आज ही अच्छी नहीं है तो कल तो फिर क्या ही होगा। जिस बीच हम सब ये सारी बातें कर रहे थे उस बीच में उन लेडी का फ़ोन बार बार आ रहा था बीच में। शायद वो यही जानना चाहती थी कि क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं उनका फ़ोन बार बार काट रही थी। तो करते कराते बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया मैंने। वो जो बिटिया के हस्बैंड थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया, मेरी सारी बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। बिटिया ने भी मेरी सारी बातों को समझा। और करते कराते मैं वहाँ से निकली और मैंने वहाँ से निकलते ही उन लेडी को कॉल किया कि हाँ जी बताइए। तो बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके घर आकर आपको बताती हूँ, फ़ोन पर इतनी लंबी बात नहीं हो पाएगी। तो मैं उनके घर पहुँचती हूँ और उस लेडी को बोलती हूँ कि देखो पूरी स्टोरी के अंदर जो भी मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि आप अपनी बिटिया की बहुत ज़्यादा बैक करती हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा कॉल करती हैं। आप उनसे इवन की कॉल करके यहाँ तक भी पता करती हूँ कि जितने आपने मुझे कॉल किए हैं मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ है कि आपने कि क्या खाया है क्या नहीं खाया, या सासू माँ ने, जो मैंने एनालाइज किया कि सासू माँ ने कुछ बोला तो नहीं आज, हस्बैंड आज ठीक से बिहेव कर रहे हैं, आप ठीक से बात करते हैं नहीं करते, बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से आप उनको बैक करती हैं। क्या आपका बैक करने से उनका घर अच्छा चलने लगेगा? मैंने उनको समझाया कि अगर आप आज कॉल करना कम कर देते हैं तो आज ही से उनका घर अच्छा होने लग जाएगा। उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज ही से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कि मैं उनको बहुत समझा के आई हूँ। आप भी एक बार उनको अपना फ़ोन करना कम करके देखिए, फ़ोन कीजिए, आप उनसे वैसे पूछिए सब अच्छा है, कि तू खुश है, चलो क्या चल रहा है, नॉर्मली, ये नहीं कि पूरा बेसिकली अंदर से घुस के कि क्या कैसे। ऐसा करते कराते उस लेडी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बहुत ज़्यादा कॉल करती हैं उसे और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं। तो उन्होंने फ़ोन करना कम किया है। उधर उनके हस्बैंड ने और बिटिया ने भी इस चीज़ को समझा। उन लोगों के बीच में जो है आज की डेट में उनके 2 बेबीज़ हैं। तो आपस में हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली सासू माँ बहुत खुश हैं। और जो मुझे समझने में आया था कि जो उनके हस्बैंड थे वो इनको मम्मा तक कह के नहीं बुलाते थे अपनी सासू माँ को, वो इतना गुस्सा रखते थे इनके बारे। लेकिन जब इन्होंने फ़ोन करना कम किया, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा उनके हस्बैंड ने, तो आज वो बड़े प्यार से उन्हें मम्मा जी कहते हैं, मम्मी जी, मम्मा जी या मम्मा करके बुलाते हैं। और आज पूरी फैमिली, पूरा परिवार और ये लेडी आपस में बहुत 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 खुश हैं। तो ये केस था आपके सामने। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड आगे से आगे शेयर करें। टाइम टू टाइम मैं आपके सामने और अलग अलग केसेस शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।